accounting is an art of identifying, recording, classifying, summarizing monetary transactions and interpreting and communicating the result thereof. सो अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है, ठीक है। अकाउंटिंग जो है एक कला है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्या आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है। मॉनेटरी टर्म मतलब मनी टर्म, ठीक है। तो क्या वो मनी टर्म में है या नहीं है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें मनी टर्म से क्या मतलब है, तो मनी टर्म से ये मतलब है कि जो हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर बिजनेसमैन है वो किसी को सामान दिया, ठीक है, तो 5,000 का सामान दिया, तो ये क्या हुआ, मॉनेटरी टर्म। हम लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि 5,000 का वो सामान दिया है। बट अगर हमारी फैक्ट्री है उसमें लड़ाई हो जाता है, ठीक है, तो क्या ये मॉनेटरी टर्म है, नहीं है। क्या हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं है। मगर इससे क्या हमारे बिजनेस अफेक्ट करेगा, तो हाँ होगा। लेकिन हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा मतलब जो भी बिजनेस हो रहा है उसमें क्या होता है, हम लोग सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है, ठीक है। होगा तभी हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, और अगर मॉनेटरी टर्म में नहीं है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है रिकॉर्डिंग। अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है तो हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री बनाते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स अभी आपके दिमाग से थोड़े उड़ रहे होंगे कि ये अब जनरल एंट्री क्या होता है, तो वो हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा अभी से नहीं सर दुखाने की जरूरत है, क्योंकि लाइन से सारा कुछ पढ़ेंगे। जैसे आइडेंटिफाइंग, तो इसमें हम लोग ट्रांजैक्शन पहचानेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो जनरल एंट्री एक चैप्टर है उसमें उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में जनरल एंट्री करते हैं। मेनली इसमें क्या होता है कि हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। लाइक अगर सेल हुआ है तो सेल को रिकॉर्ड करना, परचेज हुआ है तो परचेज को रिकॉर्ड करना, ठीक है। और या मशीनरी हम लोग खरीदे हैं, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना, किसी से लोन लिए हैं उसको रिकॉर्ड करना। तो सारा कुछ रिकॉर्ड करते हैं लाइन वाइज, मतलब डेट वाइज, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्लासिफाइंग। अब जो चीजें हम लोगों ने रिकॉर्ड की हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। लाइक जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है उनको एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। जितना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उन सभी को अलग कर देते हैं, ठीक। तो इसके अलावा जितने हमारे जैसे परचेज से रिलेटेड चीजें हैं उनको अलग रख देते हैं, सेल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उनको अलग कर देते हैं, तो क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। फिर समराइज। तो समराइजिंग में क्या होता है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं कि आखिर हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी साइड्स दिखाते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होती है और एसेट साइड जो है वो राइट हैंड साइड में हम लोग शो करते हैं। और उसको मतलब ये होता है कि बैलेंस शीट इक्वल होनी चाहिए, जितने हमारे एसेट्स होंगी उतनी ही लायबिलिटीज होंगी, ठीक है। तो लायबिलिटीज और एसेट्स को हम लोग एक ही जगह शो करते हैं, उसी को हम लोग बैलेंस शीट करते हैं। तो समराइजिंग में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक एक चीजें, ठीक है। एक एक जो प्रोसेस हम बता रहे हैं सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है। फिर समराइज कर लिए, क्या समराइज किया हम लोगों ने, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंटेंसी में, ठीक है। तो हम लोग अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है, फिर रिकॉर्ड करते हैं उसको जनरल एंट्री में, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं। और क्लासिफाई कहाँ करते हैं, लेजर बनाते हैं हम लोग। तो उसमें लेजर में वही होता है कि हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि परचेज का अलग जगह रहेगा, सेल्स का अलग जगह रहेगा, कैश ट्रांजैक्शन अलग जगह होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद समराइज करते हैं, ठीक है। समराइज में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब जो भी हम लोगों ने बैलेंस शीट प्रिपेयर की है, जो भी हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट प्रिपेयर किया है,
उसके बेसिस पे हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, ठीक है, हमारी जो बिजनेस है वो कैसी है, मतलब कैश है या नहीं है, या मतलब सारा कुछ हम लोग बहुत सारे रेशियोज निकालेंगे जिससे हमें अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किसको करते हैं? तो जो यूजर्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, उन्हें, लाइक हमारे क्रेडिटर, हमारे ऑनर, हमारे गवर्नमेंट जो होती है उन्हें, ठीक है। तो सारे लोग जो जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के, उनको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ ये हमारा प्रॉफिट है। जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को हम लोग शो करेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट है, हम लोग इसी के ऊपर आपको टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये एक प्रूफ रहता है कि हाँ हमारा प्रॉफिट इतना ही है, हम लोगों ने कुछ गड़बड़ नहीं किया है इसमें, ठीक है। तो मीनिंग क्या हुआ अकाउंटिंग का? तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग दी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है। We will look to the characteristics of accounting. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग के, अब हम लोग उन्हें देखेंगे। तो फर्स्ट है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग जो है आर्ट भी है और साइंस भी है। तो अकाउंटिंग आर्ट कैसे है? तो आर्ट में जैसे हम लोग कला कहते हैं ना, आर्ट मतलब कला होती है। तो अकाउंटिंग करने के लिए भी हमें कला होनी चाहिए, ठीक है। कैसी कला होना चाहिए? हम अपने ट्रांजैक्शन को पहचान सकें, उसको रिकॉर्ड कर सकें, उसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो ये इसके लिए हमें क्या चाहिए? आर्ट चाहिए, ठीक है, हमारे अंदर कला होनी चाहिए। उसके अलावा साइंस, अकाउंटिंग जो है वो साइंस भी है। अब साइंस कैसे है? तो साइंस जो है एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो वेरियस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बनाई जाती हैं, ठीक है। तो साइंस इज एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स। उसी तरह अकाउंटिंग भी कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब अकाउंटिंग करने के लिए भी हमें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्वेंशंस फॉलो करने होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। सेकेंड है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। तो अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन या वो इवेंट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस में बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस को लेके, लेकिन उनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, और या तो वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होते हैं। लाइक अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, तो जब इन दोनों डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बड़ा लॉस होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इससे जो है प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और यही एक सबसे बड़ा लिमिटेशन भी है हमारे अकाउंटिंग का, ठीक है। अकाउंटिंग में हम लोग कोई भी क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करते हैं, हम हमेशा सिर्फ क्वांटिटेटिव, मतलब जो क्वांटिटी फॉर्म में होती है उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अकाउंटिंग को हम लोग मनी फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल देते हैं कि हमने 5000 चेयर खरीदा, ठीक है, तो हम लोग ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि हमने 5000 चेयर खरीदा, हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि हमने 50,000 के चेयर खरीदे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 5000 जो है वो यूनिट है, ठीक है, वो मनी फॉर्म में नहीं है, मगर अकाउंटिंग में हम लोग जो है मनी को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आपने कितना चेयर खरीदा उससे नहीं मतलब है, आपने कितने का खरीदा उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। लाइक एक और एग्जांपल दे देते हैं कि अगर हमने मशीनरी खरीदी है, ठीक है, 5 मशीनरी खरीदी है, तो हम लोग ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ हमने 5 मशीनरी खरीदी है,
हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि हम उसको कितने में खरीदे हैं। लाइक अगर एक मशीनरी हमने 1 लाख में खरीदी है तो हम लिखेंगे कि हमने 5 लाख की मशीनरी खरीदी है। हमें यहाँ इससे नहीं मतलब होगा कि हमने 5 मशीनरी खरीदी है, हमें यहाँ इससे मतलब होगा कि हमने 5 लाख की मशीन खरीदी है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग जो मनी टर्म्स होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। ठीक है, और हाँ, इसको ऐसा नहीं है कि अब हम कह रहे हैं कि नहीं रिकॉर्ड करते हैं तो नहीं रिकॉर्ड करते। हम लोग एक छोटा सा मतलब एक ब्रैकेट में नरेशन जब हम लोग जनरल एंट्री में देते हैं तब हम लोग उसे शो करते हैं कि हमने 5,000 की 5,000 का मशीनरी खरीदा है या 1 लाख का मशीनरी इतना खरीदा है, 5 खरीदा है, 10 खरीदा है, 20 खरीदा है, जो भी वो उस टाइम में लिखते हैं। ठीक है, मगर अकाउंटिंग में हम लोग उसको नहीं रिकॉर्ड करते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग का एक फंक्शन है और उसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डाल सकते हैं क्योंकि ये उसका नेचर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या है? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर देखा है। ठीक है, तो यही फंक्शन भी होते हैं अकाउंटिंग के, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे अकाउंटिंग के। तो अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो फर्स्ट है टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग हम का मेन जो है ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उनको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जनरल एंट्री पास करते हैं और हम लोग इसे डेट वाइज क्या होता है रिकॉर्ड करते हैं। लाइक 1 को ये ट्रांजैक्शन हुआ, 2 को ये हुआ, 3 को ये हुआ। तो इससे क्या होगा कि हमारा एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारा जो भी रिकॉर्ड्स होगा वो रहेगा। इसके अलावा कोई भी ओमिशन नहीं होगा या कोई भी एरर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन या कोई भी एम्प्लॉय जो है फ्रॉड नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि हमने सारा कुछ रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग सिर्फ जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो लोग सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस का क्या है? प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग की वजह से ही। ठीक है, अकाउंटिंग करते हैं तभी हम लोग को प्रॉफिट और लॉस पता चलता है कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे अकाउंटिंग तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। इसलिए जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमें हेल्प करता है ये कि कैलकुलेट करने में प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस जो है इसके लिए हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसमें हम लोग जितने भी सेल्स से रिलेटेड चीजें होती हैं, परचेज, जितने भी हमारे रिवेन्यू होते हैं या जितने भी एक्सपेंस होते हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जितना रिवेन्यू हुआ है, जितना हमने अर्न किया है, उसको अपने एक्सपेंस, जितना एक्सपेंस हुआ है, जितना हमने खर्च किया है, उससे कंपेयर करते हैं। तो अगर हमारा रिवेन्यू जो है वो ज्यादा होता है हमारे एक्सपेंस से, तो मतलब हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर जब हमारा एक्सपेंस जो है वो ज्यादा होता है हमारे रिवेन्यू से, तो हमें क्या हुआ? लॉस होता है। ठीक है, थर्ड है टू नो द एग्जैक्ट रीजन ऑफ लेडिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस। तो हमें एग्जैक्ट रीजन पता चलता है। अगर हम सारा कुछ रिकॉर्ड किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारा कुछ प्रिपेयर करते हैं, तो हमें एग्जैक्ट रीजन पता चलता है कि आखिर हमें प्रॉफिट हुआ है तो किस वजह से हुआ है, या लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। ठीक है, हमारी कहाँ गलती हुई है, तो ये भी हमें पता चल जाता है। तो हमें एग्जैक्ट रीजन पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस का वो जानने के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन जो है जरूरी नहीं कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया उसके बाद हमारा काम खत्म नहीं होता है। हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं वो एक साइड में दिखाए जाते हैं और जितने भी लायबिलिटीज होते हैं और जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो एक साइड में दिखाते हैं। ठीक है,
और हमें एक पिक्चर मिल जाता है बैलेंस शीट से कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है कैसी है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमें कितना रिकवर करना है अपने डेटर से, कितना पे करना है अपने क्रेडिटर को, ठीक है। फिक्स एसेट में हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि ये फिक्स एसेट क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, तो हम लोग इसको आगे देखेंगे टर्म्स को, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोगों ने किसी से कर्ज लिया है तो वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी को दिया है तो वो हमारे डेटर होंगे, ठीक है। उसके बाद फिक्स एसेट, जो मशीनरी होती है, जो प्लांट्स वो लगाते हैं हम लोग, वो सारा कुछ फिक्स एसेट में आ गया, ठीक है। तो फिक्स एसेट में हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया, हमारे पास कितना कैश है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारे बैलेंस शीट में रहता है और इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो हमारे बिजनेस की जो भी प्रोग्रेस है उसको भी जानने के लिए हमारी हेल्प करता है। लाइक अगर हमारे पहले से अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो 5 साल का हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिपेयर किया होगा, 5 साल का बैलेंस शीट होगा और उसी के बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ था, अब अगले साल कितना होगा, और हम लोग अपने से फ्यूचर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो एग्जैक्ट नहीं होता है मगर हाँ कुछ हद तक वो सही होता है, ठीक है। तो टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, और हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। तो अकाउंटिंग हम लोग प्रिपेयर इस वजह से भी करते हैं कि अगर कोई एरर हो गया है, कोई गलती हो गया है हमसे, ठीक है, रिकॉर्डिंग करने में ही अगर कुछ गलती हो गया है तो वो हमें पता चल जाए, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई एम्प्लॉय जो है फ्रॉड कर रहा है तो भी हमें पता चल जाता है। लाइक अगर हमने 5,000 का सामान लिया है किसी से, ठीक है, और जब हम लोग बेच रहे हैं तो हम 4,000 तक का सामान बेच पाए और 1,000 का सामान गायब लग रहा है, तो अब यहाँ पर सीधा हम लोग अपने एम्प्लॉयज के तरफ देखेंगे क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज ने ही कुछ फ्रॉड किया होगा, ठीक है। यही कारण हो सकता है कि हमारे 1,000 का जो है डिफरेंस बता रहा है। तो अगर हम लोगों ने ये सब रिकॉर्ड नहीं किया होता तो हमें पता ही नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए इस जो एरर्स हुआ है, जो हमसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, अगर हम कुछ रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं या कुछ नंबर्स में कुछ गड़बड़ हो जाती हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए या कोई फ्रॉड होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव मतलब अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। तो अब अकाउंटिंग हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं कि जो वेरियस पार्टीज हैं, वेरियस यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, लाइक इन्वेस्टर हो गए, ओनर हो गए, क्रेडिटर, बैंक्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तो ये सभी को हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकें, ठीक है। कितनी सारी कंपनीज जो होती हैं वो अपना जो बैलेंस शीट है वो न्यूज़पेपर में डलवाती हैं, मतलब न्यूज़पेपर में उनके बैलेंस शीट्स आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पर जो पब्लिक होती है उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, तो उनका हक बनता है कि जो कंपनी है उसका फाइनेंशियल पोजीशन वो जाने, ठीक है। तो उसी तरह जो हमारे यूजर्स होते हैं, जो बिजनेस के यूजर्स होते हैं, उनका ये हक बनता है कि वो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जाने। जैसे अगर क्रेडिटर है तो उसका हक बनता है कि वो जाने कि हाँ हम जिसे लोन दे रहे हैं वो उसकी मतलब रीपेमेंट करने की कैपेसिटी क्या है, तो ये जानना उसका हक भी है और हमें बताना कर्तव्य भी है, ठीक है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को लर्न करने के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया है और वो है 2FSC RIP, ठीक है। तो देख रहे हैं 2FSC RIP, तो 2F, ठीक है, 2F है तो मतलब एक F का मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, और एक F का मतलब हो गया फ्रॉड। अब SC एक है तो मतलब एक होगा, तो S फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। C है तो C से क्या होगा? कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। फिर उसके बाद है RIP RIP, ठीक है, तो टू नो द एग्जैक्ट रीजन, R फॉर रीजन, ठीक है, I फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, और P फॉर
प्रोग्रेस। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हम एक तरह से बोल सकते हैं कि लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया जिससे आपको ऑब्जेक्टिव जो है याद रहे हमेशा। ठीक है, तो क्या है, टू FSC RIP। ठीक है।